नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी बेसिक स्टडी यूट्यूब चैनल में। कक्षा 6 के गणित में अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 शुरू करने से पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या के बारे में और पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम गिनती आरंभ करते हैं तब हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते अनंत संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जबकि हम गिनती प्रारंभ करते हैं ये हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आती है। इसलिए गणितज्ञ इन गिनती गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम लोग गिनती लिखते हैं या पढ़ते हैं तो 1 लिखते हैं, 2, उसके बाद 3, 4 ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं होती है। अगर इन संख्याओं से पहले अगर 0 लगा दिया जाए तो ये क्या होगी? पूर्ण संख्याएं। ये हो गई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, जबकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है। पूर्ववर्ती और पूर्ववर्ती बोलते पहले, ये बाद में। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या और परवर्ती मतलब बाद की संख्या। जैसे 15 एक संख्या है तो इसका पूर्ववर्ती क्या होगा? इसका पूर्ववर्ती 14 होगा, ठीक। ये पूर्ववर्ती हो गया, मतलब पहले की संख्या हो गया। पहले की संख्या हो गया परवर्ती। अगर परवर्ती पूछे तो क्या होगा? 16 होगा। ये क्यों? ये बाद की संख्या हो गई। ये बाद की संख्या हो गया। पहले की संख्या को पूर्ववर्ती भी बोलते हैं, ती संख्या भी बोलते हैं, और बाद की संख्या को क्या बोलते हैं? परवर्ती संख्या भी बोलते हैं, ठीक। अगर किसी भी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, जैसे 17 हो गया, 17 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो ये क्या, जो संख्या बनेगी 18, ये संख्या इस संख्या की परवर्ती संख्या होगी। परवर्ती संख्या होगी। अगर 17 में से अगर 1 घटा दिया जाए तो ये संख्या 16 क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या होगी। परवर्ती बोले तो बाद की संख्या। 17 के बाद 18 आता है, और 17 के पहले क्या आता है? 16। पहले की संख्या बोले या पूर्ववर्ती संख्या बोले, बात एक ही हो, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो प्राकृतिक संख्या 1, 2 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी संख्या 1 हुई, ठीक। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 0, क्योंकि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ऐसे करके स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो। अगर पूछे कि संख्या 1 का पूर्ववर्ती संख्या है तो नहीं, 1 का पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। हाँ, अगर पूछे संख्या 1 का पूर्ण संख्या है तो है। संख्या कितनी है? 0। क्वेश्चन नंबर 1, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। प्राकृतिक संख्या कितने से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, ठीक है। तो 10,000 के बाद 3 अगली प्राकृतिक संख्या लिखें। बाद पूछ रहा, मतलब परिवर्ती संख्या पूछ रहा है। 10,999 अगर 1 हम जोड़ देंगे तो ये आपका पहला परिवर्ती संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 9 इकाई और यहाँ भी इकाई है, ठीक है। इकाई में जोड़ेंगे तो ये हो गया 10 का 0, फिर 9 1 10, फिर 9 1 10, 10 1 11, 11,000 पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर इस संख्या में एक और जोड़ देंगे, एक और जो ये हो गया 11,001 हो गया। फिर अगर 11,001 में एक संख्या और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11,002 हो गया। 3 संख्या, अब यहाँ पे 3 संख्या हो गई, ठीक है। ए पहली संख्या कौन सी है? 11,000। बी संख्या कौन सी है? 11,001। सी कौन सी संख्या है? 11,002। किसी भी संख्या में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो उसकी बाद की संख्या हमें प्राप्त होती है, मतलब कि पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है, ठीक। और उस संख्या में 1 1 जोड़ते जाएंगे। जैसे हमने 10,999 में 1 जोड़ा तो पहली संख्या हमें प्राप्त हो गई। फिर इस पहली संख्या में 1 जोड़ेंगे तो हमें ये दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। फिर ये दूसरी संख्या में 1 हमने जोड़ा, 1 हमने जोड़ देंगे तो ये हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो गई। तो
ए, बी और सी, आप ऐसे भी लिख सकते 1, 2 और 3। पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। अब यहाँ पूछ रहा है ठीक पहले, 10,001 से ठीक पहले आने वाली संख्या बोले तो यहाँ पूछ रहा है पूर्ववर्ती संख्या, पहले बोले तो पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है। ठीक है, अगर हमने पहले बताया है कि अगर किसी संख्या में हम 1 घटाते हैं तो पूर्ववर्ती संख्या में प्राप्त होती है, अगर 1 जोड़ते हैं तो परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, संख्या कितना है, 10,001 है। 10,001 में अगर हम 1 माइनस करते हैं, 1 में से 0, जैसे है 0 को 0 डाल देंगे, पहली संख्या हो गई, पहली संख्या हो गई। अब फिर इसमें से हम 10,000 में फिर 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 9,900, ये दूसरी संख्या हो गई, दूसरी संख्या। फिर इसमें से हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8,999, ये हो गई तीसरी संख्या। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 10,001 माइनस 1 बराबर 10,000। उसके बाद 10,000 में से 1 और घटा देते, संख्या हो 9,999। अब 9,999 में से आप 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 9,998। ये 3 संख्या हो गई, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं 0 है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम इस संख्या के पहले 0 लगाते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। ठीक है, ये पूर्ण संख्याएं हो गई। तो सबसे छोटी संख्या 0 है, क्योंकि संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है, तो सबसे छोटी संख्या 0 है। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो इसका कोई अंत नहीं है, सबसे बड़ी संख्या, इसका कोई अंत नहीं है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 4, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो इसका एक सूत्र होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, फिर -1 होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या है 53 माइनस 32। ठीक है, फिर -1। अब जो संख्या यहाँ आएगी वो संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचा, फिर 1 में से 1 घटाएंगे, ये बता 0। ठीक, और उसके बाद 5 में से 3 घटाएंगे, ये बचा, उत्तर हो जाएगा 20। 20 पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, अगर आपको घटाने में दिक्कत हो तो ऐसे घटा सकते हैं, 0, 2 पूर्ण संख्याएं हो गई, 20 पूर्ण संख्याएं हैं। 32 और 53 के बीच टोटल 20 पूर्ण संख्याएं हैं। इसका सूत्र आप लिख सकते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या फिर -1 बराबर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न के परवर्ती संख्या लिखिए। परवर्ती मतलब बाद की संख्या लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है, अब यहीं पे जोड़ लेते हैं, हमें परवर्ती में संख्या 1 को जोड़ना है, तो पहले इस संख्या को लिख लेते हैं। ठीक है, और इसमें 1 जोड़ देंगे, और 1 में 1 जोड़ेगा 2, 0704412। ए का परवर्ती संख्या ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी का उसी तरह लिख लेंगे, कितनी संख्या है, 10,199। इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 1 जुड़ेगा 10, फिर 9 1 10, 1 1 2। ये बी का उत्तर हो गया। अब सी को इसमें उतार देंगे, 5 टाइम 9 है, 1 2 3 4 5,
फिर इसमें भी 1 जोड़ देंगे। 9 में 1 जुड़ा, 10 के 0, फिर 9, 9 1 10, फिर 9, 9 1 10, फिर 9, 9 1 10 और 9 1 10 और 10 में फिर 1 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 11 लाख हो गया टोटल। क्वेश्चन नंबर डी, इसका पूर्ववर्ती निकालेंगे। इसको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, 670 + 1, ये हो जाएगा 0 में 1 जोड़ेगा तो 1 ही होगा, ठीक है। और इतनी संख्या में से परिवर्ती संख्या बोले तो बाद की संख्या, बाद की संख्या। परिवर्ती बोले तो बाद की संख्या, पूर्ववर्ती बोले तो पहले की संख्या। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न के पूर्ववर्ती संख्याएं लिखिए। पूर्ववर्ती बोले तो पहले की संख्या, इससे पहले कौन सा आएगा। अब इसमें पहले पूर्ववर्ती संख्या लिखने के लिए हमें क्या जो संख्या दिया है उसमें से 1 घटाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए का 94 - 1, तो ये कितना हो गया 93। बी 10,000 दिया हुआ है -1, ये कितना हो जाएगा 9,999, ठीक। सी -1 कितना हो गया, अब 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 1 दहाई लेगा, ये हो 10, 10 में से 1 जाएगा 9, ठीक है। इसने 1 दहाई दिया तो ये हो जाएगा 8। अब क्वेश्चन नंबर डी, इसका उत्तर होगा 7654321 -1, कितना हो गया, 1 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक। और जो संख्या है उसे उतार देंगे, 3 4 5 6 7, ये संख्या कौन सी हो गई, पूर्ववर्ती, पहले की संख्या। क्वेश्चन नंबर 7, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ए, रेखा खींच दिया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब संख्या कितनी है, ए 530, ठीक, और 503 यहाँ चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। एक तरफ ऐसे है और एक तरफ ऐसे है। जिस तरफ पे खुला होगा, यहाँ खुला हुआ मतलब बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इधर बड़ी संख्या हो गई, ठीक, और इधर ये बंद है तो ये हो गई छोटी संख्या। यहाँ 2 संख्याएं हैं, एक 530 है और एक 503 है। यहाँ क्या पूछ रहा है, बाईं ओर। जैसे मैंने इसके लिखा, कोई भी संख्या में लिखते हैं तो ये क्या हुआ, ये हमारे बाईं ओर है, ये संख्या बड़ी है तो इसके तरफ ये वाला मुंह डालेंगे, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, उसी को एक तरफ रेखा बनाएंगे, इसे पेंसिल से खींच देना या पेन से। बी हो गया और ये हो गया। ये कितनी संख्या है, 370 और 307। 370 और 307 में बड़ा कौन है, ए है, और बाईं ओर है तो इस तरफ मुंह खोल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, फिर यहाँ रेखा बनाएंगे बी और ए। 9 8 7 6 5 5 6 7 8 9, और यहाँ जो संख्या है 56,000 98,000 से छोटा है, ये संख्या छोटा है तो ये संख्या बड़ा है, तो इसका भी ऐसे ही होगा, ये क्योंकि बाईं तरफ है, ये बड़ा है तो इसका मुंह इस तरफ खुल जाएगा और इस तरफ बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, रेखा खींच दिया, तरफ ए हो गया, तरफ बी हो गया। अब ये संख्या 983041 अब यहाँ 1002301, इसमें अंकों की कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
पहले तो अंकों की संख्या इसमें 8 है, इसमें 7 है, तो बड़ी संख्या यही हो गई। ये बाईं तरफ है और ये दाईं तरफ है, तो बड़ी संख्या ये हो गई, तो इसकी तरफ ये इसका मुंह खुल जाएगा, ठीक। और ये छोटी संख्या हो गई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, कुछ सत्य असत्य को देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, ठीक है। इसमें केवल सत्य और असत्य लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। नहीं, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट, 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या कितनी से स्टार्ट होती है? 0 से होती है। तो यहाँ पूछ रहा है शून्य, शून्य जो है ये असत्य है और सत्य है, क्योंकि शून्य क्या है? ये पूर्ण संख्या है, इसलिए कथन असत्य। अब यहाँ पूछ रहा है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। संख्या 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है नहीं, क्योंकि पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए संख्या कितना दिया है? 399। एक हम घटाएंगे तो ये संख्या कितने हो गई? 398 हो गई। लेकिन यहाँ कितना दिया है? संख्या 400 दिया है, तो 399 का पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, ये कथन असत्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। हमने यहाँ बताया शून्य क्या है? शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होती है, ये सत्य है। यहाँ क्या पूछ रहा है? 600 संख्या 599 का परवर्ती है, ये सत्य है, ठीक है। क्योंकि अगर हम 599 में 1 जोड़ते हैं तो एक क्या हो जाएगा? 600 हो गया, ये बाद की संख्या हो गई, या बोले तो परवर्ती संख्या हो गई, ये सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, क्योंकि 0 के बाद 1 2 3 4 शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या कितने से शुरू होती है? 1 2 3 4 ऐसे शुरू होती है। अब पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से, तो ये प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, ये असत्य है। क्योंकि जो 0 होती है क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। यहाँ क्या पूछ रहे? सभी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, और यहाँ पूछ रहा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है जी। 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, ये असत्य है। जैसे 2 अंक है यहाँ पे 10 दहाई में है। अब इसके पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 1 हम घटाएंगे तो 1 अंक का हो गया, एक क्या है? पूर्ववर्ती संख्या हो गया। इसलिए यहाँ दे रहा 2 अंक की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे 10 में से हमने 1 घटाया, बचा 9 क्या है? पूर्ववर्ती संख्या है। लेकिन 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या दे रहा है? संख्या कभी नहीं हो सकता, ये कथन असत्य है। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। नहीं, ये भी संख्या असत्य है कि संख्या 0 से जो शुरू होती है पूर्ण संख्या होती है, और यहाँ 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। नहीं, 0 पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी, ये सत्य, लेकिन ये कथन असत्य है, ठीक। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, ये सत्य है। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती है? पीछे कोई है? 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। एक क्या हो गया?
ये पूर्ण संख्या है। यहाँ प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। 2 का प्राकृतिक संख्या 1 है, लेकिन 1 का प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये संख्या सत्य है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, ये असत्य है। 1 का पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। कौन सा है? 0 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 0 है। 1 में से 1 घटाएंगे, ये 0 बचेगा। क्वेश्चन नंबर के, पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच की में स्थित है, एक गलत है। पूर्ण संख्या 11 और 12 के बीच में कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि 11 के बाद सीधे 12 होते। 11 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 12 होता। अब यहाँ कोई संख्या बचा ही नहीं, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर आई, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं, ये सत्य है। 0 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। 0 में से 1 तो हम घटा नहीं सकते, तो इसका कोई 0 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, ये सत्य है। m 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, ये असत्य है। जैसे अगर 99 में हम 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 100 होता है। यहाँ पे 3 अंक हो गए। 2 अंकों की 99 के बाद 100 आता है। 2 अंकों की परिवर्तित संख्या एक संख्या होती है, गलत है, इसलिए संख्या असत्य है। यह हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।